एक बार एक साइंटिस्ट जिनका नाम कबीर होता है, वो एक रोबोट बनाने वाले साइंटिस्ट होते हैं। कबीर इस पूरे शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट होते हैं। एक बार कबीर अपनी लैब में अपनी असिस्टेंट कविता के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा रोबोट बनाते हैं और उसे टेस्ट करने के लिए लगते हैं। वो रोबोट बहुत ही अच्छा बना हुआ होता है। तभी कविता बोलती है, ये रोबोट बहुत ही अच्छा है, हमारी मेहनत सफल हो गई। अब मेरा अमीर बनने का सपना पूरा होगा। नहीं कविता, अभी हम इस रोबोट को मार्केट में नहीं ले जा सकते। पहले हमें इसे और टेस्ट करना होगा। लेकिन सर, मैं इसे मार्केट में ले जाने को नहीं कह रही हूँ। हम इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं। जैसे कि इससे बैंक रॉबरी कराएंगे और भी बहुत कुछ करा सकते हैं हम लोग। कबीर कविता के इरादों को समझ जाता है और बोलता है, हम लोगों ने इस रोबोट को लोगों की भलाई में इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, ना कि किसी को लूटने के लिए। तो तुम इस बात को भूल जाओ कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा करने दूंगा। लेकिन सर, मैंने भी इस प्रोजेक्ट में आपके साथ पूरी मेहनत के साथ काम किया है, तो इस पर मेरा भी पूरा हक है। हाँ हाँ, जरूर तुम्हारा भी इस पर पूरा हक है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। कबीर और कविता में रोबोट को लेकर बहस होने लगती है, लेकिन कबीर कविता को रोबोट नहीं देता, जिस वजह से कविता गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कविता गुस्से में अपने घर की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वो एक चुड़ैल बन जाती है। इस कबीर की वजह से मेरी मौत हो गई। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इससे अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। चुड़ैल इतना कहकर शहर में भटकने लगती है और कबीर से अपनी मौत का बदला लेने का प्लान बनाती है कि तभी उसे एक प्लान सूझता है और चुड़ैल रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही कबीर की लैब में पहुंच जाती है और कबीर के बनाए रोबोट के अंदर घुस जाती है और सुबह होने पर कबीर लैब में आता है। मेरा रोबोट कहाँ गया? मैंने कल रात तो यहीं पर छोड़ा था। सर, लगता है रोबोट को किसी ने चुरा लिया है। कबीर और समीर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टीवी पर उन्हें न्यूज़ दिखाई देती है कि एक चुड़ैल जिसका आधा शरीर रोबोट का है, वो शहर में तबाही मचा रही है। सर, इस चुड़ैल का तो आधा शरीर बिल्कुल हमारे रोबोट के जैसे है ना? और कबीर को बिल्कुल भी ये समझते देर नहीं लगती कि चुड़ैल कविता ही है जिसने रोबोट को चुराया है और उसके अंदर घुस गई है और अब पूरे शहर को तबाह कर रही है। कि तभी कबीर समीर से बोलता है, ये चुड़ैल कोई और नहीं, कविता है, और अब मुझे ये जान से मार देगी। और चुड़ैल पूरे शहर में तबाही मचा रही होती है और वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। कि तभी भीड़ में खड़ा रामू अपने दोस्त राजू से बोलता है, राजू, ये क्या है? ना तो ये चुड़ैल लग रही है और ना ही ये रोबोट लग रहा है। हाँ हाँ यार, कह तो सही रहा है, लेकिन ये जो भी है हमारे शहर को तबाह कर रही है और हमें इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और चुड़ैल को गोलियों से मारने लगती है। चुड़ैल पुलिस वालों के सामने आ जाती है और पुलिस वालों को जान से मार देती है। हा 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 हा, तुम मुझे मारोगे? मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं इन गोलियों से नहीं मरने वाली। इतना कहकर चुड़ैल पुलिस वालों की बंदूक से वहां खड़े लोगों को मारने लगती है और बहुत सारे लोगों को मार देती है। ये सब कुछ देखकर रामू और राजू छिप जाते हैं और राजू बोलता है, अरे यार, ये तो एक के बाद एक आदमी को मारे जा रही है। इस तरह से तो ये पूरे शहर को खत्म कर देगी। मैंने आज तक एक साथ इतनी सारी लाशें नहीं देखी। लेकिन हम दोनों में इतनी ताकत नहीं है कि हम इस चुड़ैल वाले रोबोट का सामना कर सकें। और देखो तो सही, ये शरीर में भी हमसे कितनी बड़ी है। ये हम दोनों को एक सेकंड में मसल कर रख देगी और हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये एक रोबोट वाली चुड़ैल है, तो हमें किसी साइंटिस्ट से मिलना चाहिए। वही हमारी कुछ मदद कर पाएगा इस चुड़ैल को मारने में। लेकिन ये सब हमें जल्दी ही करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल हम सभी को मार देगी। रामू और राजू तभी साइंटिस्ट कबीर की लैब में पहुंच जाते हैं और कबीर को रोबोट वाली चुड़ैल के बारे में बताते हैं। सर, एक चुड़ैल हमारे शहर में घूम रही है और शहर को तबाह कर रही है। आप एक साइंटिस्ट हो और आपको उसे रोकना चाहिए।
वास्तव में ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये मेरा ही बनाया हुआ एक रोबोट है और मेरी असिस्टेंट कविता इस रोबोट का गलत इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उसने चुड़ैल बनकर मेरे इस रोबोट पर कब्जा कर लिया और अब ये सब वो मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। तो क्या सर आप भी इस चुड़ैल को नहीं रोक सकते? हाँ, मैं इसे रोक सकता हूँ। मैं इसके फ्यूज निकालकर इस रोबोट को बंद कर दूंगा और फिर चुड़ैल इस रोबोट को नहीं चला पाएगी। लेकिन मैं सिर्फ रोबोट को बंद कर सकता हूँ, इस चुड़ैल को मैं नहीं रोक सकता। चुड़ैल को रोकने के लिए मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। अगली सुबह जब कबीर, राजू और रामू चुड़ैल को मारने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और कबीर से बोलती है, तेरी वजह से मेरी मौत हो गई, अब देख मैं अपनी मौत का बदला कैसे लेती हूँ। कि तभी रामू और राजू उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और बोलते हैं, जल्दी करिए सर, इसके फ्यूज निकाल दीजिए। कबीर जल्दी से जाता है और उसके फ्यूज निकाल देता है और रोबोट काम करना बंद कर देता है और चुड़ैल रोबोट से बाहर निकल आती है और कहती है, हा हा हा, रोबोट को तो तुमने बंद कर दिया, लेकिन मुझे कैसे मारोगे? कि तभी वहां पर तांत्रिक बाबा आता है और चुड़ैल को आग लगा देता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है और गायब हो जाती है।